जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा सिंह ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो ये अभी टाइम देखिए फ्रेंड, लगभग 8 साढ़े 8 बज गया है, क्योंकि खाना वाना बन गया था। और यहाँ पे बिछावन को सोच रहे थे सेट कर देंगे, क्योंकि आज संडे है। तो इसका बेडशीट आज नहीं धोएंगे, धोए थे इसका। और ये रूम में उतना आते भी नहीं है, सिर्फ सोने के लिए रात में आते हैं, तो इसीलिए इसका नहीं धोएंगे। दूसरे वाला रूम का साफ़ करेंगे। वो रूम में हमेशा जाते रहते हैं तो ज़्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सबको मोड़ दिए। और संडे को सुबह नहाते भी नहीं है, क्योंकि संडे को तो पता है ये काम कितना होता है। इनका भी बंद रहता है, ऑफ रहता है, बच्चों लोगों का भी छुट्टी रहता है। तो इसीलिए संडे को लेट के ही करते हैं। और बाथरूम उथरूम भी रहता है साफ़ करने का। तो यहाँ पे देखिए सबको फोल्ड कर दिए। और ये वाला रूम से फिर सारा बेड उठा के इसको धोने के लिए ले लिए हैं, क्योंकि ये रूम में बहुत ज़्यादा गंदा होता है। दिन भर यही रूम में रहते हैं। और खाना वाना बनाने के बाद तो यहाँ पे कम्बल उम्बल फोल्ड करके रख दें, क्योंकि कम्बल तो फिर हफ्ता नहीं फिर धो आएगा। ये महीना में का दिन धो देते हैं, जब ज़्यादा धूप उगता है तब। ऐसे तो अभी आज से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गया है, सैटरडे से ही हो रहा है। और दिसंबर आ गया है तो ठंड भी तो ज़रूरी ही है मौसम के हिसाब से फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ये ऊन का है चादर, जो कि ओढ़ने में बहुत गर्म होता है। तो यहाँ पे इसको भी समेट के ठीक ही पूरी तरह से रख देंगे। और उसके बाद फिर कपड़ा भी धो लेंगे। तो कपड़ा उपड़ा धोने के बाद फिर छत पे चले गए थे कपड़ा लेकर। सोचे पहले इसको लाड़ देते हैं, या नहीं तो सूखेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर शाम को जल्दी हो जाएगा। तभी देखिए करीब 9 बज गया है। तो यहाँ पे बेडशीट उडशीट चेयर पे चढ़ के डाल रहे थे, क्योंकि ये बहुत ऊंचा था। और उसके बाद फिर बर्तन उर्तन धोने के लिए चले गए। और ये मेरा छोटा वाला बाबू कपड़ा लेके खड़ा है कि कब मम्मी नहा देगी। तो कल सैटरडे था, तो इसीलिए ये लोग ड्रेस नहीं खोला था कि नहाइबे करेंगे, आस्कत कर देता है। तो इसको बोल रहे थे जल्दी ड्रेस दे दो, खोल के साफ़ कर देंगे, नहीं तो कल नहीं सूखेगा तो पहनेगा क्या, क्योंकि एक ही ड्रेस दिलवाए हैं। तो इसीलिए पूछ रहा था हमको कब नहाएगी मम्मी, कब नहाएगी। मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। हम बोल रहे थे अच्छा ये काम कर लेंगे तो कर देंगे, ये काम कर लेंगे तो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धो रहे थे और कपड़ा भी धो लिए, बर्तन उर्तन भी धो लेंगे। उसके बाद ऊपर में पोछा लगा देंगे। तो उसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो फिर नीचे का काम होगा, क्योंकि जब से तो छत पे चले आए हैं तो छत का ही काम पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए सारे बर्तन को धो दिए। और कुकर का जो नट होता है वो बहुत ढीला हो गया है, बार बार खुल जाता है। तो उसको ध्यान से धोना पड़ता है, या नहीं तो हेरा जाएगा तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, खरीदना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे धो रहे थे। और रोटी जो बनाते हैं वो वाला बोरा था रखा हुआ, तो उसको भी सोचे कि गंदा हो जाता है। हफ्ता में तो उसको 2-3 दिन धोते हैं, तब जाके ठीक रखता है। तो उसी को देखिए रगड़ के यहाँ साफ़ कर रहे थे। थोड़ा सा सर्फ डाल देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऑयल भी गिर जाता है हल्का बहुत, थोड़ा बहुत कैसू ना। तो इसी तरह यहाँ पे डाल के इसको पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर दिए। और इसको भी फिर इसको गाड़ देंगे। और बड़ा वाला बेटा मेरा नहा लिया था फ्रेंड, तो उसका तो कपड़ा उपड़ा सब धुला गया था, पर छोटा वाला के बच गया था। तो अब यहाँ पे आ गए हैं। तो गैस पे थोड़ा सा देखिए सर्फ डाल दिए, क्योंकि हफ्ता में 1 दिन ज़रूरी हो जाता है। और पहले तो हम रोज़ डाल दिया करते थे, तो पूरा चूल्हा ख़राब होने लगा था। नया जखने लिए थे जब डेरा आए थे तब। तो इसीलिए जब दिखाए ना मकान मालिक के, तब बोले कि रोज़ सर्फ डाले के नहीं है इसे, इसीलिए ख़राब हो गया। तब अब हफ्ता में 1 दिन डालते हैं, संडे के संडे। तो अब चूल्हा ठीक हो गया है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए पोछा भी लगा देंगे। और उसके बाद बाबू को नहा देंगे, बेचारा खड़ा है आधा घंटा से, कब नहाएगी। ऐसे तो वो अब खुद नहा लेता है, पर संडे को हम बोले कि नहीं नहा देंगे, शैम्पू वैम्पू अच्छा से लगा के, तो रगड़ के। तब इसीलिए बोला ठीक है नहा दो। और जब नहाने के लिए गए
तो पूरा रोने लगा। संडे को जब हम नहाते हैं तो रोने ही लगता है। तो जब हम उसको नहाते हैं तो वो रोने ही लगता है बेचारा को। हफ्ता में एक दिन काटना पड़ता है मेरे हाथ से नहाने के मामले में। तो वहाँ पे इसको नहा के देखिए फिर कपड़ा उपड़ा पहनाने के लिए भीड़ गए। तो यहाँ पे रो रहा था, बोल रहा था इनर नहीं पहनेंगे, इनर नहीं पहनेंगे। हम ज़बरदस्ती इसको पहना रहे थे और इसको हाफ टी शर्ट बहुत पसंद, तो बोले ऊपर से पहना देंगे, तो इसीलिए फिर ये रोने लगा। और फिर देखिए फ्रेंड ऊपर का सारा काम ख़त्म हो गया था, नीचे चले आए थे क्योंकि डस्ट वगैरह इतना उड़ता है ना कि पता ही नहीं चलता है। तो क्लीनिंग डब्बा उब्बा पर भी ऑयल का डब्बा उब्बा था, सब पे था बैठा हुआ। तो उसको फिर एगो कपड़ा गीला करके और उसको पोंछ रहे थे कि अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तभी लगभग टाइम देखिए 10 बज गया है, पर देखिए तो ये रूम लग रहा है अंधेरा, क्योंकि ये रूम में बाहर का लाइट नहीं आता है। जैसे आपको सुबह दिखेगा उसी तरह ये हमेशा ये रूम में लाइट जला के ही रखना पड़ता है। तो फिर इसीलिए ये रूम में अंधेरा ही लगता है फ्रेंड। फिर ऊपर जो बैग में रखे थे सारा सामान रखते हैं एक्स्ट्रा, जो लेकमी उकमी का जो फाउंडेशन वुंडेशन है उसको भी सब निकाल को पोंछ दिए थे और बैग भी पोंछ दिए थे। और उसके बाद ये नीचे जो है टेबल का उसमें भी धूल दिख रहा था, तो इसको भी देखिए पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे, क्योंकि नहीं ठीक लगता है। वहाँ पे लंच देखिए स्कूल से आया था तो निकाल के ऐसे इधर दिया था, पर उसको भी आज धो देंगे। तो वही होता है संडे का काम, बचा खुचा। और रोज़ का तो वही होता है, जल्दी जल्दी उठते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और नहा लेते हैं। ऊपर ऊपर उतना ठीक से नहीं हो पाता है। और नहाने के बाद अभी दिन भी बहुत छोटा करता है, तो सुबह सुबह उठते हैं तो आलस भी रहता है, 1-2 घंटा सो भी रहते हैं, इसीलिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो संडे के ही ये सारा काम होता है। और उसके बाद देखिए तो फिर यहाँ पे ये रूम में भी पोछा लगा लिए फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर हॉल में लगा लेंगे और फिर अपना वाला रूम में लगाएंगे जो जिसमें दिन भर रहते हैं उसमें। देखिए तो फिर ये वाला रूम में भी लगा लिए हैं, और क्या है ना कि हॉल में भी। और उसके बाद देखिए ये वाला रूम में आ गए, जो रूम में दिन भर रहते हैं। तो इग्नोर करिएगा थोड़ा सामान तो बच्चे। तो फिर देखिए पोछा ओछा लगाने के बाद फिर यहाँ पे नहाने के लिए चले गए थे, और नहाने में भी आज टाइम लगा, आधा घंटा या पौन घंटा लगे गया, क्योंकि बाथरूम वाथरूम भी साफ़ करना था। तो वहाँ पे देखिए नहा हुआ का आ गए हैं, धूप था तो सोचे धूप में ही बाल उल झाड़ लेंगे, और सिंदूर उंदूर भी लेकर चल आए थे तो वहीं पे लगा लेंगे, क्योंकि नीचे में बहुत ठंड लगता है। और इसी तरह धूप में भी आके बैठ गए, और बड़ा वाला लड़का था वही वीडियो शूट कर रहा था। तो उसको थोड़ा बहुत ठीक लगता है, तो संडे को तो रहता है तो कर देता है, और नहीं तो हम खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंदूर उंदूर लगा लेंगे, और आज संडे था तो हाथ पैर भी सोचे रंग लेते हैं। और वो नीचे में अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं, फिर यहाँ से जाएंगे फिर चाय बनाएंगे। वैसे तो हम चाय नहीं पीते हैं, वजह बहुत ठंड लग रहा है, बाल जो धोए हैं और पानी में भी बहुत देरी भीगे हैं, इसलिए कपड़ा उपड़ा धोने के बाद तो टोस्ट मंगाए थे, चाय और टोस्ट फिर खाएंगे। अदरक डाल के चाय बनाएंगे तो हमको बहुत पसंद लगता है अदरक का चाय। नेल रंगने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था आस्कत से नहीं रंग रहे थे, तो आज सोचे कर ही लेते हैं, तो इसीलिए छत पे ही करने लगे सारा काम। और अभी सिर्फ रोटी बना है, आलू का भुंजिया बनाएंगे, क्योंकि भुंजिया सुबह बनाते तो ठंडा हो जाता था, इसीलिए सुबह सिर्फ रोटी बनाए थे और नींबू का चाय बना के इनको भी दिए थे, हम भी पिए थे। और उसके बाद फिर काम में भिड़ गए थे, और यहाँ पर भी हाथ फिर रंगने के बाद फिर चले गए थे चाय बनाने। फिर इसको बोल रहे थे जाके सारा सामान धर दो, तो ही ये सारा सामान लेके जाने लगा, तो गिरने लगा, सामान गिराने लगा। तो बोले ठीक से लेके जाओ, तो यही मेरा इतना सा ही मेरा छोटा सा डेली का दिनचर्या रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे चले आए थे आलू का भुंजिया बनाने, क्योंकि आज बोले थे वही बना लेते हैं लहसुन डाल के, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा कभी। तो वहाँ पे देखिए आलू को चढ़ा दिए, और उधर चाय बनने के लिए भी रख दिए हैं कि एक ही बार सारा हो जाएगा। इधर भुंजिया भी मिला देंगे और उधर चाय भी बन जाएगा, तो चाय पी लेंगे। और फिर ये भी आए हैं तो अभी नहीं आए हैं, आएंगे तो फिर नहा के फिर खा लेंगे।
तो यहाँ पे चाय भी मेरा खौल रहा है। अदरक इसमें डाल दिए और क्या बताए, जो अदरक डाले जो थोड़ा सा बचा वो रख दिए थे और चूहा लेके भाग गया। इतना चूहा भी परेशान करता है कि कुछ कहने का नहीं। फिर देखिए फ्रेंड, चाय छान लिए थे और टोस्ट भी ले लिए थे। तब तक अब पीने ही वाले थे कि ये भी आ गए थे, तो बोले कि जाकर दे दो थोड़ा सा, क्योंकि अभी भुजिया बनने में टाइम था। तो तब तक ये पी लेंगे और तब तक बन जाएगा। उधर चढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा नमक वमक भी नहीं डाले हैं, क्योंकि नमक डालेंगे तो फिर वे पूरा अथी सीझने टाइप का हो जाएगा, चोखा टाइप का। तो इसलिए नमक हम लोग जब आधा सीझ जाता है उसके बाद डालते हैं। तो देख लेते हैं, चाय पी के आने के बाद यहाँ पे नमक और लहसुन का पेस्ट डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि तीखा भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर स्वाद आता है। तो यहाँ पे देखिए कर रहे हैं और इसको भी अच्छी तरह से फैला दिए। तो इसी प्रकार भुजिया को तो उघाड़े में ही बनता है तो ठीक रहता है। तो फ्रेंड, यही सा मेरा आज का छोटा सा व्लॉग संडे का। तो कैसा लगा